नमस्कार। आज का हमारा विषय है युक्त धारा, जो कि ग्रामीण विकास के लिए एक भूस्थानिक योजना है। चलिए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस पूरे विश्लेषण को हम 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले युक्त धारा का एक परिचय, फिर इसकी टेक्नोलॉजी और प्लानिंग को समझेंगे। इसके बाद इसके कार्यान्वयन और प्रभाव पर नजर डालेंगे। फिर आएगा एक तुलनात्मक विश्लेषण और आखिर में परीक्षा के नजरिए से सबसे जरूरी बातें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, युक्त धारा का परिचय। आखिर ये है क्या और इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? देखिए, युक्त धारा एक जियोस्पेशियल प्लानिंग पोर्टल है। मतलब एक ऐसा पोर्टल जो सैटेलाइट और मैप्स की मदद से प्लानिंग करता है। इसका मेन काम है पूरे भारत में ग्राम पंचायत लेवल पर मनरेगा के कामों की योजना बनाने में मदद करना। और ये सब होता है एक होलिस्टिक अप्रोच और ओपन सोर्स जीआईएस टूल्स का इस्तेमाल करके। वैसे इसका नाम भी बड़ा दिलचस्प है, युक्त धारा। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, योजना और धारा। इसका मतलब है ग्रामीण विकास के लिए योजना का एक निरंतर प्रवाह। इसे लॉन्च किया है भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे याद रखना जरूरी है, क्योंकि परीक्षाओं में नोडल मिनिस्ट्री के बारे में अक्सर पूछा जाता है। अगर हम इसकी तकनीकी सहायता की बात करें तो इसे इसरो के भुवन जियो पोर्टल पर बनाया गया है। ये पोर्टल रिमोट सेंसिंग और जीआईएस आधारित जानकारी को इंटीग्रेट करता है। तो सवाल यह है कि इसकी जरूरत पड़ी ही क्यों? देखिए, इसके पीछे 4 मुख्य कारण थे। पहला, प्लानिंग को अंदाजे से हटाकर वैज्ञानिक बनाना। दूसरा, ग्राम पंचायत लेवल पर होलिस्टिक डेवलपमेंट पक्का करना। तीसरा, मनरेगा के तहत जो भी एसेट्स बन रहे हैं उनकी क्वालिटी और असर को बेहतर बनाना। और चौथा, प्लानिंग प्रोसेस में पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता लाना। अगर एक लाइन में कहें तो इसका मुख्य उद्देश्य है एक डेटा ड्रिवन अप्रोच को अपनाना। मतलब अलग अलग तरह के स्पेशल इनपुट्स का इस्तेमाल करके मनरेगा के नए एसेट्स की प्लानिंग करना। चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, प्रौद्योगिकी और योजना। देखते हैं कि युक्त धारा काम कैसे करती है और इसमें क्या क्या प्लान किया जाता है। ये पोर्टल 2 बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाओं को इंटीग्रेट करता है। एक है मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, और दूसरी है इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट यानी IWMP। इसके इम्प्लीमेंटेशन के 3 लेवल हैं। सबसे पहले ग्राम पंचायत लेवल, जहां यूजर प्लान बनाते हैं। फिर आता है ब्लॉक लेवल, जहां इन प्लान्स को देखा और वेरीफाई किया जाता है। और आखिर में है डिस्ट्रिक्ट लेवल, जहां से प्रशासनिक निगरानी होती है। इस पोर्टल की कोर टेक्नोलॉजीज 3 हैं। रिमोट सेंसिंग, जिसमें IRS सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल होता है। दूसरा है ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी GIS, और तीसरा है भुवन वेब प्लेटफॉर्म। अब ये GIS एनालिसिस करता क्या है? ये अलग अलग लेयर्स को एनालाइज करता है, जैसे कि मिट्टी का प्रकार, जमीन का ढलान और भूमि का उपयोग, और इसके आधार पर कामों के लिए सही जगहों की पहचान करता है। इस पोर्टल के जरिए कई तरह के कामों की प्लानिंग होती है, जैसे कि चेक डैम, कॉन्टूर ट्रेंच, फार्म पॉन्ड्स, ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स और प्लांटेशन के काम। अगर हम चेक डैम की बात करें तो इसका उद्देश्य है पानी के बहाव को धीमा करना, ग्राउंड वाटर रिचार्ज को बढ़ाना और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना। इसी तरह कंटूर ट्रेंच का मकसद है ढलान वाली जमीन पर मिट्टी और पानी को बचाना, मिट्टी के कटाव को कम करना और पेड़ पौधे लगाने को बढ़ावा देना। और फार्म पॉन्ड का उद्देश्य होता है बारिश के पानी को स्टोर करना, ताकि सिंचाई में मदद मिले, सूखे के समय खेती को सपोर्ट मिले और साथ ही मछली पालन को भी बढ़ावा मिले। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने तीसरे हिस्से पर, कार्यान्वयन और प्रभाव। यहां हम इसके प्रोसेस, फायदे और असली नतीजों को देखेंगे। प्लानिंग के लिए कई तरह के डेटा सोर्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि मल्टी टेम्पोरल IRS सैटेलाइट डेटा, डिजिटल एलिवेशन मॉडल, लैंड यूज लैंड कवर के मैप्स और पहले से बने जियो मनरेगा एसेट्स की जानकारी। अब इसका प्लानिंग वर्कफ्लो समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, लैंडस्केप को समझना। स्टेप 2, एक्टिविटी की पहचान करना। स्टेप 3, एरिया ट्रीटमेंट और GIS एनालिसिस। स्टेप 4, मैप तैयार करना। स्टेप 5, ग्राम सभा की मंजूरी के लिए सबमिट करना। और स्टेप 6, एनुअल एक्शन प्लान बनाना। इसके एग्जीक्यूशन का मैकेनिज्म भी बहुत साफ है। प्लान्स ग्राम पंचायत लेवल पे बनते हैं, ब्लॉक लेवल पे टेक्निकली वेरीफाई होते हैं और आखिर में ग्राम सभा में चर्चा के बाद अप्रूव होते हैं। अब बात करते हैं मॉनिटरिंग सिस्टम की। इसके लिए जियो मनरेगा प्रोग्राम से मिले जियो टैग्ड एसेट्स का इस्तेमाल होता है।
इससे बनाए गए सभी एसेट्स को सीधे मैप पर देखा जा सकता है, जिससे अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है। ट्रांसपेरेंसी के लिए भी इसमें कई फीचर्स हैं, जैसे कि ऑनलाइन अप्रूवल मैकेनिज्म। प्लान्स और मैप्स पब्लिकली देखे जा सकते हैं। फीडबैक और सुझाव देने की भी व्यवस्था है। और हाँ, इससे कामों का डुप्लीकेशन भी कम होता है। इसके पर्यावरणीय लाभ भी काफी हैं, जैसे कि ग्राउंड वाटर लेवल में सुधार, ग्रीन कवर का बढ़ना और मिट्टी का संरक्षण, साथ ही खराब हो चुकी जमीन का कायाकल्प। आर्थिक फायदों की बात करें तो इससे टिकाऊ और इनकम जनरेट करने वाले एसेट्स बने हैं। खेती की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है और मनरेगा के तहत गारंटी वाला रोजगार तो है ही। इसके सामाजिक लाभ भी साफ दिखते हैं। लोकल रोजगार मिलने से पलायन में कमी आई है, महिलाओं की भागीदारी से उनका सशक्तिकरण हुआ है और ग्राम सभा के जरिए पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी मजबूत हुई है। अब आते हैं एक तुलनात्मक विश्लेषण पर। देखते हैं कि पारंपरिक प्लानिंग और युक्त धारा में क्या फर्क है। ये तुलना समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पारंपरिक प्लानिंग अक्सर व्यक्तिपरक यानी सब्जेक्टिव होती थी और उसमें साइंटिफिक एनालिसिस की कमी थी, जबकि युक्त धारा की प्लानिंग पूरी तरह डेटा ड्रिवन और वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित है। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों बढ़ती हैं। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, परीक्षा दृष्टिकोण। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इसमें से क्या-क्या जरूरी है। यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए ये टॉपिक काफी जरूरी है। जीएस पेपर 2 में ये गवर्नेंस और ई गवर्नेंस से जुड़ता है। जीएस पेपर 3 में ये रूरल डेवलपमेंट और साइंस एंड टेक का हिस्सा है। और एसए में भी टेक्नोलॉजी फॉर रूरल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे टॉपिक में काम आ सकता है। प्रीलिम्स के लिए ये 3 फैक्ट सबसे जरूरी हैं। पहला, मिनिस्ट्री है रूरल डेवलपमेंट। दूसरा, टेक्नोलॉजी है इसरो का भुवन प्लेटफॉर्म। और तीसरा, पर्पस है मनरेगा के लिए ग्राम पंचायत लेवल पर प्लानिंग करना। मेंस में आंसर लिखते समय आप इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं: जियोस्पेशियल प्लानिंग, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, डेटा ड्रिवन गवर्नेंस, कन्वर्जेंट प्लानिंग और सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स। गवर्नेंस और सस्टेनेबिलिटी से जुड़े कुछ और कीवर्ड्स भी हैं, जैसे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, सिटीजन सेंट्रिक सर्विस, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट और क्लाइमेट रेजिलियंस। अगर परीक्षा के लिए एक लाइन में इसे समराइज करना हो तो कह सकते हैं, युक्त धारा ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक जियो स्पेशल पोर्टल है जो इसरो के भुवन का उपयोग करके ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा एसेट्स की वैज्ञानिक और सहभागी योजना बनाने में मदद करता है। और आखिर में एक सवाल जिस पर विचार करना जरूरी है, जियोस्पेशियल प्लानिंग ग्रामीण शासन को बदलने और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सुनिश्चित करने में कितनी बड़ी भूमिका निभा सकती है।